नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा का सत्र कल से होगा शुरू, तैयारी में सत्ता पक्ष और विपक्ष, आज बैठकों का दौर जारी। सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 6 दशक से साहस, शौर्य और बलिदान के बल पर देश की सुरक्षा को किया मजबूत। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता चाईबासा में कर रहे हैं नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा, जनसंवाद कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। केंद्र सरकार पारदर्शी और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर परीक्षा आयोजित कराएगी। और राज्य के 7 जिलों में बच्चों को पिलाई जा रही पोलियो रोधी खुराक, अगले 2 दिन डोर टू डोर होगा सर्वे। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा का सत्र कल से शुरू होगा। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले सत्र को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इधर सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की आज अलग अलग बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास में इंडी गठबंधन के विधायकों की दोपहर बाद बैठक होगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी। इन बैठकों में सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि संक्षिप्त सत्र होने के बावजूद संवैधानिक औपचारिकता को पूरी करते हुए सत्र के दौरान अनुपूरक बजट के साथ साथ राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। संक्षिप्त 3 दिवसीय सत्र में संवैधानिक औपचारिकता को भी पूरी की जानी है, सेकंड सप्लीमेंट्री को भी इंडोर्स करना है, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण भी होना है, उस पर वाद विवाद भी होना है। इस सत्र में जो एजेंडा है उस एजेंडे के ऊपर हम सभी का प्रयास होगा। मैं एक संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मैं कहूंगा कि जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष के जो हमारे सम्मानित नेता हैं, सम्मानित विधायकगण हैं, सबके सामूहिक सहयोग से हमारा प्रयास कि जो एजेंडा है वो एजेंडा सुचारू रूप से शांतिपूर्वक ढंग से सदन में चले। सीमा सुरक्षा बल आज 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। यह वर्ष सीमा सुरक्षा बल का हीरक जयंती वर्ष भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में बीएसएफ के जवानों को स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 6 दशक से बीएसएफ ने सीमा सुरक्षा को चाक चौबंद रखा है। 6 दशकों से साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही आपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका विरुद्ध प्राप्त करने का काम किया है। वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पुलिस कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वरीय अधिकारी भी मौजूद हैं। इसके बाद चाईबासा परिसदन में डीजीपी एक जनसंवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर अक्षेस और जिला प्रशासन पर एनजीटी को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सोनारी मरीन ड्राइव कचरा डंपिंग स्थल पर पिछले 2-3 दिनों से आग जलने की सूचना पर श्री राय डंपिंग स्थल पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कचरा निष्पादन पर जमशेदपुर अक्षेस और जिला प्रशासन द्वारा एनजीटी के समक्ष शपथ पत्र देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। विधायक सरयू राय ने इस मामले को पुनः एनजीटी में ले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर अक्षेस और जिला प्रशासन इस मामले के निष्पादन में रुचि नहीं ले रहा है, इसलिए इन पर एनजीटी के आदेश के अवमानना का केस दर्ज होना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नेट यूजी या यूजीसी नेट की परीक्षा के पेपर लीक मामले में एनटीए की भूमिका की जांच के बाद कार्रवाई की गई है। XLRI जमशेदपुर के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पेपर लीक गंभीर मामला है, लेकिन उच्च स्तरीय समिति के रिपोर्ट आने के बाद एनटीए के स्वरूप में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पारदर्शी और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर इस बार फुल प्रूफ तरीके से परीक्षा आयोजित कराएगी। इस बार की जेई हो, जेई एडवांस हो, नीट हो, इस प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा संबंधित राज्यों के साथ मिलकर, क्योंकि आफ्टर ये परीक्षा राज्यों के अंदर होगा, जिलाओं के अंदर होगा, जिला में, राज्य में राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए भारत सरकार और एनटीए रूप ले रहा है। उसके माध्यम से परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, जीरो एरर हो, इसके प्रयास किया। पिछले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल दर साल शिक्षा पे बजट की वृद्धि किया है। निश्चित रूप में आने वाले दिनों में बजट। श्री प्रधान ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि आईएसएम धनबाद को अब आईआईटी का दर्जा दिया गया है। साथ ही आईआईएम रांची बेहतर प्रदर्शन कर रही है। एनआईटी जमशेदपुर भी काफी पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में बेहतरी के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से कई नई योजनाओं को अमल में लाया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मानसिक रूप से बीमार लोगों को विधिक सहायता दिलाने की पहल शुरू की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मानसिक रूप से बीमार लोगों को विधिक सहायता दिलाने की पहल शुरू की गई है। मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए विधिक सेवाएं यूनिट मनोनया के सदस्यों को इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किए गए लोग जिले में मानसिक रूप से बीमार एवं असक्षम व्यक्तियों के परिजनों को उनके लिए बनाए गए हितकारी कानूनी प्रावधानों एवं योजनाओं की जानकारी देंगे। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी आदतों, सोचने की शक्ति, जरूरतों और व्यवहारों के विषय पर भी प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि उनके इलाज और पुनर्वास की योजनाओं के लिए सही मार्गदर्शन दिया जा सके। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए उच्च जोखिम वाले राज्य के 7 जिलों में आज से पोलियो प्रतिरक्षण अभियान की शुरुआत हुई। इन जिलों में बोकारो, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, रामगढ़ और साहिबगंज शामिल हैं। 10 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। देवघर जिले में 1415 बूथ के माध्यम से बच्चों को दवा पिलाई जा रही है। उप विकास आयुक्त नवीन कुमार ने कहा कि आज बूथ डे के अवसर पर कम से कम 70% बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इधर पाकुड़ जिले के 1111 पोलियो बूथों पर पोलियो अभियान की शुरुआत की गई है। उप विकास आयुक्त महेश कुमार संथालिया ने पुराना सदर अस्पताल परिसर में बच्चों को 2 बूंद खुराक पिलाकर इस अभियान का उद्घाटन किया। सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले पोलियो अभियान में 1,89,068 लक्षित बच्चों को पोलियो की 2 बूंद खुराक पिलाने का काम किया जाना है। उप विकास आयुक्त ने कहा अगले 2 दिन डोर टू डोर सर्वे होगा। आज ये पूरे दिन ये बूथ पर एक्टिविटी चलेगी। पिछली बार हमारी उपलब्धि इसमें करीब 90% थी बूथ पर। हम कोशिश करें कि इस बार 100% उपलब्धि हमारी बूथ पर हो, लोग बूथ पर आए। उसके बाद अगले 2 दिन तक डोर टू डोर सर्वे करने का कार्यक्रम और उस पर उनको पिलाने का कार्यक्रम। और हमारे यहाँ पर पिछला जो हुआ था केस डिटेक्ट हुआ था 2010, उसके बाद हमारे यहाँ तो केस डिटेक्ट हुए नहीं है, लेकिन सावधानी को ध्यान में रखते हुए पल्स पोलियो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ओमान के मस्कट में हो रहे जूनियर एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। प्रतियोगिता में कल ग्रुप ए के मुकाबले में चीन ने बांग्लादेश को बुरी तरह 19-0 से पराजित किया। वहीं मलेशिया ने थाईलैंड को 3-0 से हराया था। ग्रुप बी में जापान ने श्रीलंका को 15-0 से शिकस्त दी। प्रतियोगिता में शीर्ष 5 पर रहने वाली टीमें अगले वर्ष चिली में होने वाले FIH जूनियर विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
विधानसभा का सत्र कल से होगा शुरू, तैयारी में सत्ता पक्ष और विपक्ष, आज बैठकों का दौर। सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 6 दशक से साहस, शौर्य और बलिदान के बल पर देश की सुरक्षा को किया मजबूत। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता चाईबासा में कर रहे नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा, जनसंवाद कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। केंद्र सरकार पारदर्शी और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर परीक्षा आयोजित कराएगी। और राज्य के 7 जिलों में बच्चों को पिलाई जा रही पोलियो रोधी खुराक, अगले 2 दिन डोर टू डोर होगा सर्वे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।